मतलब मुझे बताओ, मेरी मेरी वॉइस आ रही है क्या? सर अब आ रही है। सर नहीं आ रही। नहीं आ रही सर। हम्म, सर नहीं आ रही। नहीं आ रही सर। हाँ हाँ, विधि क्या कह रहे हो विधि? सर मैंने तो कुछ। नहीं बोला, सही है। अच्छा चलो, देखो उधर। ये कल आयनिक कराया था ना, एक बार नीचे करना, निष्ठा नीचे करो। हाँ यहाँ और करो थोड़ा सा। हाँ यहाँ यहीं रोक दो एक बार। इसमें ना क्वेश्चन नंबर देखो, ये थोड़ा सा बड़ा उसका क्या निष्ठा। क्वेश्चन नंबर देखना तुम्हें, 29। क्वेश्चन 29। 29 में ना, जैसे पीएच निकालना है अब इसमें, जो मैं कहूंगा उन्हीं को निकालना अभी। क्वेश्चन नंबर 29 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से करना है बिल्कुल उसको। डी पार्ट करेंगे पहले। डी भी नहीं, जैसे अगर मैंने बोला 10 टू माइनस 2 मोलर, 10 टू माइनस 2 मोलर अगर NaOH है तो उसका पीएच कितना होगा? NaOH नहीं, HCl ले लो। 10 टू माइनस 2 मोलर HCl, इसका पीएच कितना होगा? क्या आएगा इसका पीएच? विधि? सर 2 होगा। हाँ 2 आ जाएगा ना। अब ऐसे ही 10 टू माइनस 2 मोलर अगर NaOH है, यही लिया 10 टू माइनस 2 मोलर NaOH, या KOH, तो इसका पीएच कितना होगा? सर 12। हाँ 12 हो जाएगा, क्योंकि इसमें OH आयंस, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड था, उसमें H+ आयंस भी 10 टू माइनस 2 मोलर होंगे, और पीएच होता है -log H+ आयंस, तो pH 2 आ जाएगा। अब 10 टू माइनस 2 मोलर NaOH है या KOH है, तो उसमें OH आयंस भी कितने होंगे? 10 टू माइनस 2 मोलर, तो पीओएच आ जाएगा 2, और पीएच आ जाएगा 12। पीओएच 2 आएगा और पीएच 12 आ जाएगा। क्या क्लियर है ये? चलो ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टेप जो करना है, अ, इसके क्वेश्चन करना है तुम्हें, इसी के क्वेश्चन करने हैं। पहले स्टार्ट करना 29th के ई पार्ट से। EF, ये करो। 10 टू माइनस कितना है, 2 है ना, 3। 10 टू माइनस 3 मोलर H3PO4। 10 टू माइनस, या मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूँ, कोई जरूरत ही नहीं है इसकी ना। देखो 10 टू माइनस अगर तुम्हें दे रखा है 3 मोलर H2SO4, और एक बार दे रखा है 10 टू माइनस 3 नॉर्मल H2SO4, ताकि क्लियर होगा ढंग से।
10 - 3 मोलर H2SO4 है, और एक बार 10 - 3 नॉर्मल H2SO4 है, तो पीएच क्या होगा दोनों केस में? निकालो जल्दी से। हाँ, निकाला किसी ने? यस सर। क्या है आंसर? 2.7 है, 10⁻³ किसका? नहीं, वॉइस क्लियर नहीं आ रही, क्या बोला आंसर? 10 - 3 मोलर H2SO4, 10 - 3 नॉर्मल। 10⁻³ मोलर का है 2.7। अच्छा, सही है। और 10⁻³ नॉर्मल का क्या आएगा? बोलो। 3। सही है। देखो उधर, आंसर देखेंगे एक बार। देखो, ध्यान देना बिल्कुल, और इसी तरह से करना क्वेश्चन। H2SO4 जो है, ये टूटेगा 2H प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये टूटेगा। अब H2SO4 था 10⁻³ मोलर, नोट करते रहना ढंग से। ये 10⁻³ मोलर है, तो इधर हमें पीएच निकालने के लिए चाहिए H प्लस आयंस, ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ मोलर, क्योंकि ये 1 मोल था और ये 2 मोल है, तो इसलिए 2 × 10⁻³ मोलर हो जाएगा ये। तो पीएच क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस। H प्लस आयंस कितने हैं? 2 × 10⁻³। सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया? 3 में। ये रश्मि ने बोला था आंसर। यस सर। किसने बोला था आंसर ये 2.7? रश्मि। चलो सही। अब 10⁻³ नॉर्मल वाला क्वेश्चन, ये हटा रहा हूं मैं इसे, नोट कर लेना ढंग से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आना चाहिए। अब 10⁻³ नॉर्मल अगर है, देखो H2SO4 है, ये टूटेगा 2H प्लस SO4 2 माइनस। बस नॉर्मल, ये 10⁻³ नॉर्मल है ना, तो नॉर्मलिटी तो सेम रहती है, ये भी 10⁻³ नॉर्मल ही रहेगा, और आगे सल्फेट आयन भी 10⁻³ नॉर्मल रहेगा, इसमें मोल्स वगैरह चेक नहीं करते। ये आ गया। अब पीएच क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस माइनस लॉग ऑफ 10⁻³ तो डायरेक्ट आ गया आंसर 3। नॉर्मल दे रखा हो तो मल्टीप्लाई मत करना कोफिशिएंट से, मल्टीप्लाई नहीं करना है कोफिशिएंट से, इसका रीजन भी बहुत सिंपल है। देखो, इसका रीजन बहुत सिंपल है, ध्यान देना। क्योंकि 10⁻³ नॉर्मल का मतलब है,
ये क्लियर हो गया क्वेश्चन कि नहीं? निश्चय पूरा कवर हो गया था ना? यस सर। इस तरफ जाना है। हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, वॉइस क्लियर आ रही, क्योंकि एक्चुअली मैं बाहर हूँ ना आज, तो इसलिए थोड़ा हो सकता कि नेटवर्क का इशू रहेगा। निश्चय क्लियर हो गया था क्वेश्चन पूरा वो? यस सर, हो गया था। अच्छा, सर अब किस रीजन नहीं किस से? सुनाई दिया था उसमें। ये गेट यहाँ नॉर्मल पे को मोल, मम्मी से बोल दे खोल देंगी। ये अतुल्य, नॉर्मल को मोलर में भी कन्वर्ट करोगे ना तो भी आंसर सेम आएगा। नॉर्मल क्वेश्चन और ले लेता हूँ। मान लो तुम्हें दे रखा है 10⁻³ इसका आंसर निकालना है। 10⁻³ मोलर CaOH ट्वाइस, इसका 10⁻³ मोलर CaOH ट्वाइस है, और एक है 10⁻³ नॉर्मल CaOH ट्वाइस। दोनों केस में पीएच निकालना है। दोनों केस में पीएच निकालना कैसे निकलेगा अभी? ये क्वेश्चन कल लिख के लाना जरूर। देखो तुम्हें 10 मिनट लगेंगे लिखने में, इसको दोबारा जरूर करके आना है। इसका आंसर निकालो, उससे क्लियर हो जाएगा। 11.3। 11.3 पहले का आंसर, दूसरे का? 11। 11। हाँ, निकालिए आंसर अब। यस सर। हाँ क्योंकि आदि देखते हैं अभी। देखो CaOH ट्वाइस है, ध्यान देना इधर। CaOH ट्वाइस, ये टूटेगा Ca2+ +2 OH, ऐसे टूटेगा। अब ये है 10⁻³ मोलर, तो ये हो जाएगा, हमें OH चाहिए पीएच निकालने के लिए, या HCl साइंस, ये होगा 2 × 10⁻³ मोलर, क्योंकि इसके एक मोल से इधर 2 मोल बन रहा है। तो अब पीएच, अब पहले पीओच निकलेगा। पीओच हो जाएगा -log of 2 × 10⁻³ पीओच हो जाएगा 3 - log 2, और पीएच हो जाएगा 14 में से इसको माइनस करेंगे, 14 - 3 - log 2, तो 11 + log 2, 11.3 आंसर आ जाएगा। सही ना? आंसर क्या आ जाएगा? 11.3। क्या क्लियर है? ये शिवम, यस सर। ये करके लाना शिवम, कल क्वेश्चन सारे जितने भी होंगे ना, इनको करके लाना है, डेरिवेशंस भी और ये सारा काम करके लाना है। कल 99% है, आईनी की क्लास होगी कल। कल एक क्लास और होगी आईनी की, क्योंकि आईनी का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कल 2-3 बच्चों को समझ नहीं आया था टॉपिक, इसलिए ये क्वेश्चन जरूर करके लाना। और कल वाले जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं, डेरिवेशंस कराई हैं, 2-2 बार रिपीट करके जरूर आना है उसको कल। चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला, अगर 10⁻³ नॉर्मल Ca2+ +2 OH, तो ये 10⁻³ नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये भी 10⁻, नॉर्मलिटी तो सेम रहेगी चाहे कुछ भी कोफिशिएंट हो, ये भी 10⁻³ नॉर्मल रहेगा। तो पीओच आ जाएगा -log of 10⁻³ 3 आ गया, पीओच 3 आ जाएगा, और पीएच 14 में से माइनस कर देंगे इसको, 3 को, 11 आ जाएगा, पीएच आ जाएगा 11। और अगर तुम्हें इसको मोलर में कन्वर्ट करके करना है, तो 10⁻³ नॉर्मल है ना, तो 10⁻³
3 नॉर्मल यानी 10⁻³ मोलर होगा। 10⁻³ क्या होगा? मोलर। 10⁻³ मोलर आ गया। तो ये जो है ओ चांस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ मोलर। 2 × 10⁻³ मोलर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वही सेम आंसर आ जाएगा। इससे pOH3 आएगा, pH11 आ जाएगा। क्या क्लियर हो गया अब? ये क्लियर हो गया क्वेश्चन? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट अब है, जैसे दिया 0.1 मोलर NaCl, इसका pH क्या होगा? दूसरा दिया 10⁻8 मोलर HCl, इसका pH क्या होगा? ये दो क्वेश्चन क्वेश्चन निकालने हैं, फर्स्ट और ये सेकंड। इन दोनों के pH निकालो, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो गया क्वेश्चन? निकाला कितने आंसर इन दोनों का? विधि, यस सर। क्या आंसर है दोनों के? सर पहले का 7 है, दूसरे का 6.9। देखो 6.9 तो नहीं, 6.9 नहीं, थोड़ा बहुत एग्जैक्ट बोलो ना, 6.9596 इस टाइप से आएगा ना इसका। सही है। देखो 0.1 मोलर NaCl है, 0.1 मोलर NaCl। NaCl जो है स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और स्ट्रॉन्ग एसिड HCl का सॉल्ट है। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, तो वो न्यूट्रल होगा और pH उसका 7 होगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसको, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, pH 7 आ जाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10⁻8 मोलर HCl अगर है, तो तुम्हें एक बार को तुम देखोगे तो कहोगे जो कंसंट्रेशन HCl का है वही कंसंट्रेशन होना चाहिए H+ आयंस का। तो H+ आयंस हो गए 10⁻8 मोलर और pH आ गया 8। pH आ गया 8। ये लिमिटेशन ऑफ pH में काउंट होता है। तुम खुद सोच के देखो ना, एसिड है, क्या एसिड का pH कभी 8 हो सकता है? एसिड का pH कभी 8 हो सकता है क्या? तो ये गलत है। इसलिए ना एक्चुअल में क्वेश्चन गलत नहीं है ये। इसमें क्या है कि जो
वाटर है ना, वो बहुत एक्सेस में है। तुम सोच के देखो 10⁻8 मोलर का मीनिंग क्या है, कि 10⁻8 मोल HCl ये प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर या 1 लीटर पानी के अंदर। तो एक्चुअल में सॉल्यूशन है ही नहीं, वो तो 1 लीटर पानी ही है पूरा। और 1 लीटर पानी है तो पीएच 7 के आसपास होगा। 7 के आसपास होगा क्योंकि हल्का सा एक ड्रॉप उसमें HCl डाला हुआ है, इसलिए पीएच 6.95 6.92 इस टाइप से चलता है। क्या थियोरेटिकली समझ आया मैंने क्या बोला है? ये HCl है ना, HCl है, और 10⁻8 मोल HCl 1 लीटर पानी के अंदर है। 1 लीटर पानी यानी पूरा पानी ही है वो बिल्कुल, और उसमें एक ड्रॉप डली हुई है HCl की, तो पीएच कितना होगा? 7 से बहुत हल्का सा कम। 7 पे न्यूट्रल होता है, पूरा का पूरा पानी है ना, तो न्यूट्रल ही होगा ये, लेकिन 7 से हल्का सा कम। तो इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखेंगे अब। दो तरीके के हैं इसको सॉल्व करने के, एक अप्रोक्सीमेशन मेथड है और एक एग्जैक्ट मेथड, दोनों तरीके देख लेंगे एक बार। देखो 10⁻8 मोलर HCl, HCl टूटेगा H प्लस प्लस Cl नेगेटिव, ये 10⁻8 मोलर है, तो ये भी 10⁻8 मोलर होगा। ये आ गया। तो अब नेट H प्लस आयंस जो होंगे वो होंगे 10⁻8 फ्रॉम HCl, और पानी में भी H प्लस आयंस होते हैं 10⁻7, ये होते हैं ना, दोनों को ऐड कर देंगे। 10⁻8 आ गया कॉमन, तो 1 + 10 हो जाएगा ये। 1 + 10 यानी 11 × 10⁻7, और 1.1 × 10⁻7 आ जाएगा। 11 × 10⁻8 या 1.1 × 10⁻7 मोलर H प्लस आयंस आ गए। तो पीएच कितना होगा यहाँ से पीएच कितना हो जाएगा? 7 - log 1.1, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं ये, 7 - log 1.1, पीएच जाएगा 7 - log 1.1, तो 6.96 के आसपास आंसर आ जाएगा। 6.96 के आसपास आंसर आ जाएगा। क्या क्लियर है ये विधि? यस सर। हाँ, अब देखो ये करेक्ट नहीं है पूरा, ये करेक्ट नहीं है पूरा इसलिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आएगा तो तुम्हें ऐसे ही निकालना है, जब भी कंसंट्रेशन 10⁻7 से कम हो, यानी तुम्हें पानी के अंदर जो H प्लस आयंस है वो ऐड करने हैं, वो पानी वाले H प्लस आयंस ऐड करने हैं। लेकिन एग्जैक्ट में मैं अब जो एग्जैक्ट मेथड है वो नोट कर लेंगे, सॉल्व खुद करना है उसको। अभी आंसर 6.96 आ गया ना, उससे भी आंसर एग्जैक्ट आएगा। देखो पानी ही है इसके अंदर मेनली, H2O टूटेगा वो H प्लस प्लस वो चांस ऐसे उड़ेगा, H प्लस आयंस नहीं दे पाएगा जितने देने चाहिए, सही ना, वो पूरे H प्लस आयंस नहीं दे पाएगा। इसलिए क्या करेंगे इसमें अब, इसलिए मान लो वाटर जो है H X ये दे रहा है और X ये दे रहा है, और HCl तो 10⁻8 मोलर था, तो ये भी 10⁻8 हो जाएगा, ये भी 10⁻8 हो जाएगा। अब वाटर का KW में पता है 10⁻14 होता है, KW का फॉर्मूला लगा दो, KW आएगा H प्लस आयंस इंटू OH आयंस। H प्लस आयंस कितने हैं? X यहाँ पे, 10⁻8 यहाँ पे, तो X प्लस 10⁻8 हो जाएगा, X प्लस 10⁻8 हो जाएगा। और OH आयंस कितने हैं? वो X है, ये X हो जाएंगे। और KW कितना है? वो 10⁻14 होता है, वो 10⁻14 है। तो यहां से क्वाड्रेटिक जो बनेगी x² + 10⁻8x माइनस 10⁻14 = 0, उससे निकालना तुम्हें x। तरीका मैं हेल्प दे दूंगा आगे, करना तुम्हें खुद है। इससे निकलेगा x, और जो x आएगा उसको 10⁻8 में ऐड कर देंगे, फिर उससे निकालेंगे पीएच। x कैसे निकालना है मैं एक मिनट दे रहा हूं, यहां तक नोट कर लिया सबने? ये एग्जैक्ट मेथड है, यहां तक नोट कर लिया सबने? यहाँ हमने वाटर के ऊपर जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसके ऊपर HCl का कॉमन एंड इफेक्ट ऑब्जर्व किया है। कल ही मैंने तुम्हें क्लास में कराया हुआ है ना, कल ही क्लास में कराया था, नोट कर लिया यहाँ तक? देखो जरा आगे, ये बस क्वाड्रेटिक ध्यान रखना, x² + 10⁻8x माइनस 10⁻14 = 0, x² + 10⁻8x माइनस 10⁻14 = 0। तो x आ जाएगा यहाँ से माइनस बी यानी माइनस 10⁻8 प्लस माइनस √(b² - 4ac), b² यानी 10⁻16 माइनस 4ac, माइनस यहाँ पे एक लगाई हुआ है पहले से, तो माइनस का प्लस बन जाएगा,
प्लस 4a है 1 यहाँ पे, 4 इंटू सी, 4 इंटू 10⁻14, 4 इंटू 10⁻14 डिवाइड बाई 2a, a तो 1 है तो 2 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2। अब ये 4 इंटू 10⁻14 है, 4 इंटू 10⁻14 है, वो हो जाएगा 400 इंटू 10⁻16, तो 401 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि 10⁻6 एक और है ना पहले, तो 401 हो जाएगा इंटू 10⁻16, तो -10⁻8x -8, प्लस लेना, माइनस का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये 400 इंटू 10⁻16 है, 400 किसका स्क्वायर रूट होता है 20 का, तो 20 इंटू 10⁻8 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 है, डिवाइड बाई 2, तो 20 -1 कर देंगे, 19 इंटू 10⁻8 बाई 2, यानी 9.5 इंटू 10⁻8, 9.5 इंटू 10⁻8 आ जाएगा, मैं हटा रहा हूं उसको, 9x की वैल्यू 9.5 इंटू 10⁻8, तो pH आ जाएगा, ये आएगा, ये x की वैल्यू आई है, यानी h प्लस आयंस ये आ गए, नेट h प्लस आयंस कितने होंगे, 9.5 प्लस प्लस 10⁻7 भी था ना, 9.5 प्लस 10 इंटू 10⁻8, यानी इंटू 10⁻8, पानी के h प्लस आयंस को भी ऐड कर दिया 10⁻7 को, तो ये आ गया 19.5 इंटू 10⁻8 या 1.95 इंटू 10⁻7, तो pH आ जाएगा यहां से 7 माइनस लॉग 1.95, 7 माइनस लॉग 1.5, 1.95 आ जाएगा। क्या क्लियर है ये, क्या क्लियर है सबको ये, 7 माइनस लॉग 1.95 आएगा आंसर, 7 माइनस लॉग 2, कुछ गलत हुआ क्या इसमें, एक बार चेक करना विधि, क्योंकि यहां तो आंसर 6.7 आ रहा है। चलो तुम कैलकुलेशन देखना इसकी, मैंने हिंट दे दिया तुम्हें कैलकुलेशन कैसे करनी है इसकी। एक क्वेश्चन और निकालो ऐसी, एक क्वेश्चन और कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, 10⁻10 मोलर NaOH सॉल्यूशन, इसका pH क्या होगा, 10⁻10 मोलर NaOH, सेवन। किसने निकाला है, 10⁻10 मोलर NaOH, pH कितना आएगा इसका, विधि बोलो तुम, देखो उधर, इसमें अब पानी के ओचांस निकलेंगे, देखो अभी इसका इसका मतलब क्या है, 10⁻10 मोलर का मतलब क्या है, कि 1 लीटर पानी है, 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसके अंदर क्या है 10⁻10 मोल NaOH, यानी बहुत कम है। 10⁻10 मोल का अगर तुम मतलब सोचोगे तो कितना आएगा, 0.00000004, इतना ग्राम, सोचो कितना ग्राम, मतलब इतना कम है, 1 ड्रॉप से भी लेस होगा ये, तो नेट चांस कंसंट्रेशन 10⁻10 तो होगा ही, प्लस 10⁻, पानी इतना ज्यादा है कि उसके अंदर 10⁻7 आएगा, ये अप्रोक्सीमेट जो फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहां से आ गया 10⁻10 लिया कॉमन, 1 प्लस 1000 आ जाएगा, तो ये 1001 इंटू 10⁻10 या 1.001 इंटू 10⁻7, तो पीओएच आएगा 7 माइनस लॉग 1.001, और पीएच आ जाएगा 7 प्लस लॉग
14 में से माइनस करेंगे ना इसको पीएच निकालने के लिए, तो 7 प्लस लॉग 1.001 यानी 7.01 या 7.02 आंसर आ जाएगा। क्या समझ आ गया? पीएच जो है 7 से बहुत हल्का सा ज्यादा होगा, क्योंकि बेस तो डला हुआ ना, एक ड्रॉप से भी कम जो डला है, तो डला तो है। तो पीएच जो है 7 से हल्का सा ज्यादा आएगा। एसिड है तो दिमाग में रख लेना भी है, जब कंसंट्रेशन 10⁻7 से कम, एसिड है तो पीएच 7 से हल्का सा कम, बेस है तो पीएच हल्का सा 7 से ज्यादा, बेस है तो हल्का सा पीएच होगा 7 से ज्यादा। क्या क्लियर हो गया ये? चलो एक एक क्वेश्चन ऑलरेडी आंसर देना है इसका, देखो कौन निकालता है ये। क्वेश्चन लिख लेंगे एक बार, ये क्वेश्चन सारे रिपीट करके लाना कल जरूर। क्वेश्चन है 0.4 ग्राम ऑफ NaOH is added to say 1 liter water, 1 liter water, calculate change in pH, डेल्टा पीएच निकालना है। देखो ये किसका आंसर निकलता है, 1 मिनट का टाइम है सिर्फ, निकालो जल्दी से, कैलकुलेट चेंज इन पीएच। विधि बोलना आंसर इसका। सर 2। 5 और कोई? 5 किसने बोला है? रश्मि। हाँ 5 आंसर सही है, 5 आंसर सही है। ओरल क्वेश्चन है विधि, एक बार ट्राई करना जरूर। चेंज इन पीएच पूछा है, मैंने पीएच नहीं पूछा इसमें। सही है विधि, यस सर। चेंज इन पीएच निकालना है। पहले पीएच क्या था, अब पीएच कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना होगा। चलो तुम लोग ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना, कल क्लास में सारे क्वेश्चंस करके लाने वाले। डेरिवेशन 2 बार करके लानी है, बाकी होमवर्क जो तुम कर रहे हो वो करके आना जरूर। कल 12 o'clock के आसपास क्लास होगी।